हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी सब्जेक्ट। या हमने इसका एक टॉपिक लिया है अपठित गद्यांश, जो कम से कम 2 या 3 नंबर का तो आता ही है। अपठित गद्यांश के बारे में हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और ये सब मैंने एक छोटे से वीडियो में डाला है। अपठित गद्यांश का अर्थ: गद्य का ऐसा अंश जिसका पहले अध्ययन नहीं किया गया हो। ये अंशु लिखा गया है अंश, वह अपठित गद्यांश कहलाता है। प्राय अपठित गद्यांश के अंतर्गत किसी विषय को समझने, भाषा और शैली के बीच के संबंधों को खोजने तथा विद्यार्थियों की अबोध क्षमता को परखना होता है। यानी अपठित गद्यांश वो है जिसका हमने अध्ययन नहीं किया हो। अपठित का मतलब यह है कि जो हमने पढ़ा ना हो। अब है अपठित गद्यांश को हल करने का चरणबद्ध तरीका, यानी अपठित गद्यांश को कैसे हल किया जाता है, वो सब बातें दी क्रम वाइज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम दिए गए अपठित गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव को आत्मसात करना चाहिए न। हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम उस पैसेज को 2-3 बार पढ़ सकें, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। नंबर 2, गद्यांश में दी गई महत्वपूर्ण सूचनाओं को रेखांकित करते रहना चाहिए। इससे प्रश्नों को हल करने में आसानी होती है। यानी आपको जो भी लाइन इम्पोर्टेंट लगे तो उस लाइन को आप अंडरलाइन करते जाइए, ताकि आप आसानी से फिर कि आपको ये लगे कि हाँ, ये तो हमने जब पढ़ा था, आया है ये पैसेज में। नंबर 3, भाषिक संरचना एवं व्याकरण संबंधी प्रश्नों के लिए गद्यांश में दिए गए कठिन शब्दों, मुहावरों आदि को रेखांकित करना चाहिए। यानी पैसेज में जो भी कठिन शब्द या मुहावरे आए हैं उन्हें अंडरलाइन कर लेना चाहिए। नंबर 4, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने व समझने के पश्चात ही उनके उत्तर का चुनाव करना चाहिए। नंबर 5, सही उत्तर के विकल्प का चुनाव करते समय एकाग्र होना चाहिए तथा प्रश्न की प्रकृति पूरी तरह स्पष्ट होने पर ही विकल्प का चयन करना चाहिए। नंबर 6, अंत में एक बार सभी प्रश्नों के उत्तर को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़कर जांच लेना चाहिए। अब है हमारा अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब है हमारा अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहले हमें क्या क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? गद्यांश के भावार्थ को उचित प्रकार समझना चाहिए तथा प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही ढूंढने चाहिए। गद्यांश में सूचनाओं के माध्यम से किसी बात का वर्णन किया जाता है, उन सूचनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शीर्षक के चयन के दौरान इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह गद्यांश के मूल भाव को प्रकट करता हो। लेखक के विचार को ध्यान में रखकर ही सर्वाधिक उचित विकल्प का चुनाव अपने उत्तर के रूप में करना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गद्यांश के अनुरूप ही होना चाहिए। गद्यांश के बाहर के मिलते जुलते भावों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प को एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए। अब हमने एक आपके एग्जाम्पल के लिए एक गद्यांश रखा है। प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योन्याश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते, अपितु जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। तो इसे अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ये हमारे दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट लाइन है। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ये तो कॉमन सी बात है। आप अगर क्वेश्चन दिया भी होगा तो आप बिना देखे ही लगा देंगे। खैर, पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारण यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का दोहन किया है, जिसके कारण प्रकृति असंतुलन उत्पन्न हो गया है।
यानी ये भी हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप अंडरलाइन कीजिए। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि की क्षरण समस्या पैदा हो गई है, इसे भी अंडरलाइन करेंगे। अब है हमारे क्वेश्चन, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते? ऑक्सीजन, हरियाली, भोजन, जल। तो बताइए आप, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते? ऑक्सीजन भी देते हैं, हरियाली भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, और जल नहीं देते। तो इसका आंसर क्या है हमारा? डी, जल। पेड़ पौधे हमें जल नहीं देते। पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? नहीं है कह रहा है वो, यानी नेगेटिव सेंस है, तो नेगेटिव ही हमारा आंसर होगा। पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, ये तो सही है। पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्याएं पैदा होना, ये भी हमारी आई है, तो यानी ये भी सही है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, ये भी सही है। छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, यानी नेगेटिव सेंस है, और इसमें भी हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि नहीं, छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना ही नहीं, छायादार वृक्षों में तो बस फल लगते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, क्योंकि नेगेटिव सेंस में पूछा है, तो नेगेटिव सेंस में ही हम इसका आंसर देंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें।